हो तेरे नाम का दीवाना तेरे दर को पूजता है। शहरों की बात छोड़ो हर गाँव ढूंढता है। तेरे नाम का दीवाना तेरे सर को ढूंढता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की है। बात क्या चली है प्रसंग में? बहुत कीमती बात चल रही है। क्या चल रही है? कीमती क्या है कि वंश की रहे द्विज अनहित कीन है। तो कागभूषण जी वो अपना जीवन का वृत्तांत बता रहे हैं। लोमस ऋषि जो है निर्गुण का उपदेश करते हैं तो सगुण को आरोपित कर देते हैं। बात यह है कटा कटी आपस में एक दूसरे की बात, गुस्सा आ गया। नहीं ये गुस्सा करना कहाँ तो निर्गुण की बात कर रहे, निराकार की आत्मिक आत्मा की बात। तो बार बार वो ऐसे अपन मन अनुमान करने लगे कि वंश की रहे द्विज अनहित कीने। द्विजों का, द्विज कहते हैं जिसका द्विज माने जो दोबारा पैदा होगा, जिसके दो जन्म हो जाते हैं। एक जन्म तो वह होता है माता पिता के द्वारा और दूसरा होता है गुरु के द्वारा। जब इसका जनेऊ संस्कार किया जाता है, दूसरा जन्म गुरु के सानिध्य में जाने पर हो जाता है। 3 वर्णों को इसका अधिकार है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। शूद्र यह कार्य नहीं कर सकते, इन्हें उदाहरण नहीं कर सकते। कहने लगे अगर ऐसे द्विजों का जो संस्कारित लोग हैं, सज्जने संते भक्ते, और उनका अनैत कर दिया जाए, उनको सता दिया जाए, तो क्या वंश चल सकता है? फिर उसका वंश ही नष्ट हो जाएगा। इस सुनने की बात ही नहीं है, आचरण की बात। ऐसे लोगों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। कर्म की हो स्वरूप ही चीने, और जब अपने स्वरूप को ही समझ गया कि मैं आत्मा हूँ और अयम आत्मा ब्रह्म और मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं ये शरीर नहीं है। जब ये स्थिति में पहुंच गया, अपने स्वरूप में मेरा स्वरूप यह नहीं है, नाम वाला, रूप वाला, जाति वाला, वर्ण वाला ये नहीं है, मैं आत्मा हूँ। और जब आत्मीयता में चला गया तो फिर क्या करना धरना, शारीरिक के जो शरीर वाले धर्म ही बंद हो गए। फिर उसे कोई कर्म बात नहीं कर सकता। वह तो सर्वारंभ परित्यागी, यह सच भक्त है मे प्रिय, अनपेक्षा सुचिर दक्षा, उदासीनो गतव्य था। सर्वारंभ परित्यागी, जब वह किसी कार्य का आरंभ ही नहीं करता, उसे तो कोई करना ही कर्तव्य बाकी नहीं है, वो तो निष्काम हो गया है। तो फिर कोई कर्म उसे बाधा पर नहीं कर सकता, उससे कोई कर्म ही नहीं होता। काहू की सुमत की खल संग जामी, और दुष्टों का साथ करने से, खलों के सानिध्य करने से किसी की क्या शुभ गति हो सकती है? उच्च लोगों को चला जाएगा। भले जैसे दुर्जन, जैसे सत्यजन का साथ करने से उसे सुमति प्राप्त होगी, सद्बुद्धि प्राप्त होगी, भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा, सत कार्य करेगा, सत्कर्म करेगा, सदाचारी होगा, चरित्रवान होगा, शीलवान होगा, तो उच्च लोगों की प्राप्ति हो। ऐसे खल के संग रहने से वह निम्नता की बात, उसके संग से